Hello students, welcome back. Students, today I am going to explain you chapter 11 simple present tense. Students, as you know that there are three types of tenses: past tense, present tense and future tense. And in every tense there are four categories: simple tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. Like in present tense, first one would be simple present tense, then present continuous tense, then present perfect tense, then present perfect continuous tense. Like in future tense also. So students, in this term we will discuss about present tense, and today we will discuss the first category, that is simple present tense. Okay students, can you tell me what is simple present tense? Okay, I tell you. The sentences in the simple present tense tell us that these actions happen every day as a habit, routine और a daily event. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जो भी सेंटेंसेस यूज़ करते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि उनमें सेंटेंसेस में जो एक्शंस हो रहे हैं वो मतलब कि डेली होते हैं। लाइक वो कोई हैबिट हो सकती है, कोई रूटीन वर्क हो सकता है, या कोई ऐसा इवेंट हो सकता है, जो ऐसा काम जो हम डेली करते हैं वो हो सकता है। तो ये सब सेंटेंसेस हम किस में लिखते हैं? वो हैबिट वाले, रूटीन वाले, डेली इवेंट वाले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। आफ्टर दैट, यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ क्या है? वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस। क्या एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं? किन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए? फर्स्ट वन, एक्शंस डन एज अ मैटर ऑफ हैबिट। हमारी जो हैबिट होती है, किसी पर्सन की जो हैबिट होती है, उसके जो एक्शंस होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वेक्स अप एट 6 AM, कि वो सुबह 6 बजे उठ जाती है। तो ये उसकी क्या एक हैबिट है, उसकी आदत बन गई है कि वो सुबह 6 बजे उठ जाती हैं। सेकेंड एग्ज़ाम्पल, ही प्लेज एवरी डे इन द इवनिंग, कि वो रोज़ शाम को खेलता है, ये उसकी एक हैबिट बन गई है। सेकेंड, टू स्टेट फैक्ट्स और व्हाट इज़ नोन टू बी ट्रू। एक ऐसा कोई भी फैक्ट या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो एज जो ट्रूथ है वो एज इट इज़ रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, कि सन क्या है, जो ईस्ट डायरेक्शन में से राइज होता है। तो ये एक ट्रुथ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, यह बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। कई सालों से ऐसे ही चल रहा है, मतलब कि बहुत पुराने समय से ऐसे चल रहा है, और इसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, कि हमारी जो पृथ्वी है वो सन के चारों ओर घूमती है। यह भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आफ्टर दैट, टू गिव इंस्ट्रक्शंस और मेक रिक्वेस्ट। जब हम किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सेंटेंसेस भी हम किस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। तो ये जो सारे सेंटेंसेस है, हैबिट वाले, फैक्ट्स और ट्रूथ वाले, इंस्ट्रक्शंस और रिक्वेस्ट वाले, इन सभी सेंटेंसेस को हम किस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट, इफ़ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अलग अलग सेंटेंसेस में इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर डेक्लेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें इसका स्ट्रक्चर अलग होगा, नेगेटिव सेंटेंस में अलग होगा, इंटेरोगेटिव में अलग होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर क्या होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंग्स, रीड्स, लाइक दैट। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो ओनली हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें हम एस और ईएस पुट नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही राइट्स।
अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर वर्ब के साथ क्या लगाया है, एस। राइट के साथ हमने क्या लगाया है, एस, राइट्स। सेकंड है दे प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, दे मतलब कि बहुत सारे लोग, तो प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पर वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लगाई है, हमने यहाँ पर कोई एस और ई एस साथ में नहीं लगाया है। दे प्ले फुटबॉल। आफ्टर दैट फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस है तो उसमें स्ट्रक्चर क्या होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप डज नॉट लगाओगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट लगाओगे। एग्जाम्पल, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हमने इसके साथ क्या लगाया है, डज नॉट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। एंड स्टूडेंट, जब आप नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट लगाने के बाद वर्ब में एस और ई एस नहीं लगाओगे, सिंपल वर्ब आएगी। आफ्टर दैट सेकेंड एग्जाम्पल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हमने इसके साथ क्या लगाया है, डू नॉट, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। आफ्टर दैट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, मीन्स डू और डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डज शी सिंग अ सॉन्ग, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई, देन सब्जेक्ट, क्योंकि सिंगुलर है तो हमने यहाँ क्या लगाया है, डज शी सिंग अ सॉन्ग, देन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, क्वेश्चनिंग हो रही है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। सेकेंड एग्जाम्पल, डू दे प्ले फुटबॉल। दे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब डू लगाया है, डू दे प्ले, बाद में हमने वर्ब, देन ऑब्जेक्ट फुटबॉल, एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट फॉर इंफॉर्मेशन सेंटेंसेस, इंफॉर्मेशन सेंटेंसेस में वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से, लाइक व्हाट, व्हेन, व्हाई, एट्सेट्रा। उसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड होता है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब। अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, एंड इसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि अगेन क्वेश्चनिंग हो रही है। वेयर डू यू लिव, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने क्या लगाया है, डू। सेकेंड, व्हेन डज शी कम, वह कब आती है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने क्या लगाया है, डज, व्हेन डज शी कम, देन क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द रूल्स आर clear to you. Now we will do exercises of this chapter.